बरगद का वह पेड़ पूरे इलाके में सबसे पुराना था। उसकी जड़ों में समय सोता था और शाखाओं पर ऋतुएं ठहरती थी। उसी पेड़ पर रहती थी एक ज्ञानी चिड़िया। वह साधारण चिड़िया नहीं थी। वह मनुष्य को देखती, उनके व्यवहार को समझती और जीवन के रहस्य जोड़ती रहती थी। लोग कहते थे, जो इस चिड़िया को समझ ले वह खुद को समझ लेता है। एक दिन सुबह सुबह वह उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंची। वहां एक साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनके पास न कोई वस्त्रों का वैभव था, न किसी प्रकार का दिखावा था। बस शांत चेहरा और स्थिर श्वास था। चिड़िया पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। आ गई तुम प्रश्न लेकर? चिड़िया बोली, मैंने लोगों को दुखी देखा है। कुछ के पास सब है फिर भी दुखी है, और कुछ के पास कुछ नहीं है फिर भी शांत रहते हैं। क्या भाग्य सच में बदलता है? साधु ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और कहा, भाग्य मिट्टी की तरह है, जिस हाथ में जाता है वैसा आकार लेता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। चिड़िया ध्यान से सुनने लगी। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का व्यक्ति रहता था। वह गरीब था पर मेहनती था, ईमानदार था पर भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसका घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और एक चूल्हा जो अक्सर ठंडा रहता था। गांव के लोग कहते, हरिदास अच्छा है पर उसकी किस्मत खराब है। हरिदास कभी शिकायत नहीं करता था। वह बस काम करता और रात को आसमान देखकर कहता, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता देना। एक दिन काम की तलाश में वह जंगल की ओर निकल गया। जंगल शांत था, असामान्य रूप से शांत। चलते चलते उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वह गिरते गिरते बचा। गुस्से में उसने मिट्टी हटाई और तभी उसे नीचे लकड़ी का किनारा दिखाई दिया। उसने और मिट्टी हटाई, एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसकी धड़कन तेज हो गई। हाथ कांपते हुए उसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, आभूषण, पुरानी धातु की चमक। हरिदास स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर उसके मन में विचार उठे कि अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मैं सब बदल दूंगा। यह मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। पर तभी उसके भीतर एक दूसरी आवाज उठी, जो बिना मेहनत मिले वह परीक्षा भी हो सकता है। वह चुप हो गया। उसने संदूक बंद कर दिया। बहुत देर तक उसके पास बैठा रहा। अंत में उसने खजाने को फिर उसी जगह सावधानी से छुपा दिया और कहा, जब तक समझ न हो दहन नहीं छूना चाहिए। शाम को वह घर लौटा। आंगन में एक सफेद कबूतर बैठा था। वह शांत था, जैसे प्रतीक्षा कर रहा हो। हरिदास ने उसे देखा और मन की बात कह दी। मुझे खजाना मिला था पर मैंने उसे छुपा दिया। कबूतर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बोला, आज तुम्हें धन नहीं मिला, आज तुम्हें स्वयं पर अधिकार मिला है। हरिदास चौंक गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई। उस रात वह भूखा था पर बेचैन नहीं था। साधु ने कथा यहीं रोकी। चिड़िया ने पूछा, क्या यही परिवर्तन था? साधु मुस्कुराए, नहीं, यह तो शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह हरिदास की नींद जल्दी खुल गई। रात की घटना बार बार उसके मन में घूम रही थी। खजाना और उसे फिर से मिट्टी में दबा देने का निर्णय
वह कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह परीक्षा है तो मुझे सही राह पर चलना होगा। वह काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। कई लोग पास से गुजरे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हरिदास बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और गट्ठर उठाने में उसकी मदद करने लगा। बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ गया और बोला, बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस आशीर्वाद है। हरिदास मुस्कुराया, आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है बाबा। वह आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसने देखा एक किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी थी। किसान परेशान था और बैल थक चुके थे। हरिदास ने बिना बुलाए गाड़ी धक्का लगाना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद गाड़ी निकल गई। किसान ने कृतज्ञ होकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? हरिदास। किसान बोला, जब भी जरूरत हो मेरे खेत पर आ जाना। हरिदास ने सिर झुका लिया। शाम को जब वह घर लौटा, वहीं सफेद कबूतर फिर आंगन में बैठा था। आज हरिदास को उससे डर नहीं लगा। वह पास बैठ गया और बोला, आज मैंने बिना कुछ चाहे मदद की और अजीब बात है, मन हल्का लग रहा है। कबूतर बोला, जिस दिन मन देने में आनंद पाए उस दिन समझो भाग्य बदलना शुरू हो गया है। हरिदास ने पूछा, लेकिन खजाने का क्या मुझे उसे निकाल लेना चाहिए? कबूतर शांत रहा, फिर बोला, जिस धन की रक्षा बुद्धि करे वही स्थायी होता है। जल्दबाजी लोभ को जन्म देती है और लोभ विवेक को खा जाता है। हरिदास देर तक सोचता रहा। उस रात उसने एक निर्णय लिया। वह पहले अपने कर्म बदलेगा, फिर धन को छुएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। हरिदास जहाँ भी जाता लोगों की मदद करता। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह सबको कुछ न कुछ देता रहता है। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे पुराने कुएं की मरम्मत करनी है। कोई ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो काम संभाल ले। हरिदास ने बिना संकोच जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। काम कठिन था, मजदूरी कम थी, पर उसके भीतर अजीब दृढ़ता थी। हर शाम वह थका हुआ लौटता और हर रात उसे लगता वह भीतर से बदल रहा है। कई दिनों बाद वह फिर जंगल पहुंचा। वही स्थान पर वही मिट्टी और वही छुपा हुआ संदूक। उसने मिट्टी हटाई, संदूक वहीं पर था, पर इस बार उसका हाथ कांपा नहीं। उसने संदूक को देखा और बोला, अब मैं तैयार हूँ, पर धन के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए। वह संदूक उठाकर वापस लौट पड़ा। उसे नहीं पता था अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। हरिदास संदूक को कपड़े में लपेटकर घर ले आया। रात भर उसने उसे खोला नहीं। वह चूल्हे के पास बैठा रहा और बस सोचता रहा, धन मेरा नहीं है, यह भरोसा है। सुबह वह सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे जंगल में यह संदूक मिला है। मैं अकेले निर्णय नहीं लेना चाहता था। मुखिया ने संदूक खोला। सोने की चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, इतना धन? मुखिया ने हरिदास की ओर देखा। तुम इसे छुपा भी सकते थे, फिर क्यों लेकर आए? हरिदास बोला, जो छुपा कर रखा जाए वह डर बन जाता है। मैं डर के साथ नहीं जीना चाहता था। गांव में सभा बुलाई गई। बहुत देर तक चर्चा होती रही। आखिर तय हुआ, इस धन का उपयोग गांव के हित में होगा।
और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी हरिदास को दी जाएगी। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग को ईर्ष्या हुई और कुछ ने मन ही मन सोचा, देखते हैं कब तक ईमानदार रहता है। गांव का काम शुरू हुआ। सबसे पहले पुराने कुएं की मरम्मत हुई, फिर टूटी सड़क की सफाई, बीमार और वृद्ध लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था की गई। हरिदास दिन रात काम में लगा रहता। वह हिसाब साफ रखता, हर निर्णय सबके सामने करता। लेकिन परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। एक रात कुछ लोग चुपके से उसके घर पहुँचे। उन्होंने कहा, इतना धन है तो थोड़ा हमें भी दे दो, कोई जान भी नहीं पाएगा। हरिदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो सबका है वह किसी एक का नहीं हो सकता। वे लोग नाराज होकर चले गए। अगले दिन अफवाहें फैलने लगी। हरिदास धन छुपा रहा है, वह बदल गया है। गांव का वातावरण भारी हो गया। कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे। शाम को वह थका हुआ आंगन में बैठा था। वही सफेद कबूतर फिर पास आकर बैठ गया। हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, सही रास्ता कठिन क्यों होता है? कबूतर बोला, क्योंकि सत्य को सहारे नहीं चाहिए, उसे बस धैर्य चाहिए। हरिदास ने पूछा, अगर लोग विश्वास खो देते तो? कबूतर बोला, विश्वास मांगा नहीं जाता, जीवन से कमाया जाता है। उस रात हरिदास ने निर्णय लिया, वह अपने काम से ही उत्तर देगा। कुछ ही दिनों बाद भयंकर सूखा पड़ा। नदी का जल घट गया था, फसलें भी सूखने लगी थी। गांव में घोर संकट आ गया था। तब हरिदास ने खजाने का बड़ा हिस्सा अनाज और पानी की व्यवस्था में लगा दिया। उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। धीरे धीरे लोगों को सत्य दिखने लगा। अफवाहें शांत हो गई थी। गांव फिर खड़ा होने लगा। एक दिन मुखिया ने सबके सामने कहा, धन ने हरिदास को नहीं बदला, हरिदास ने धन का अर्थ ही बदल दिया। हरिदास ने सिर झुका लिया। उसके मन में कोई गर्व नहीं था, बस शांति थी। उसी रात वह आसमान की ओर देख रहा था। कबूतर पास बैठा था। हरिदास बोला, अब समझ आया कि खजाना सोने में नहीं था, खजाना था सही निर्णय लेने की शक्ति में। कबूतर ने पंख फैलाए और बोला, अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम धन के मालिक नहीं, धर्म के सेवक हो। और उसी क्षण हरिदास के भीतर एक नई रोशनी जाग उठी। सूखे के बाद गांव धीरे धीरे संभलने लगा। कुएं में फिर पानी भरने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों का विश्वास भी वापस आने लगा। लेकिन हरिदास के भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था, क्या मैं सही कर रहा हूँ या अभी भी कुछ बाकी है? एक दिन दूर शहर से व्यापारी गांव पहुँचे। उन्होंने सुना था कि गांव के पास बहुत धन है और एक ईमानदार व्यक्ति उसकी देखभाल करता है। व्यापारी हरिदास से मिले और बोले, हम तुम्हें ऐसा व्यापार सिखाएंगे जिससे धन कई गुना बढ़ जाएगा। बस ये धन हमारे साथ लगा दो। गांव के कुछ लोग उत्साहित हो गए। धन बढ़ेगा तो सबका भला होगा, वे कहने लगे। लेकिन हरिदास शांत रहा। उसने एक ही बात पूछी, अगर नुकसान हुआ तो? व्यापारी मुस्कुराए, व्यापार में जोखिम तो होता ही है। उस रात हरिदास सो नहीं पाया। एक और अवसर था, दूसरी ओर जिम्मेदारी थी। सुबह वह नदी किनारे गया। वहीं सफेद कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। हरिदास बोला, अगर मैं धन बढ़ाने की कोशिश करूं और सब खो दूं तो? कबूतर बोला, जो तुम्हारा नहीं उसे बढ़ाने की लालसा मत रखो। जो सबका है उसकी रक्षा ही सबसे बड़ा लाभ है।
हरिदास ने निर्णय ले लिया। उसने गांव की सभा बुलाई और कहा, हम जोखिम नहीं लेंगे, धन सुरक्षित रहेगा और जरूरत पर उपयोग होगा। कुछ लोग निराश हुए, पर अधिकतर लोगों ने राहत की सांस ली। व्यापारी वापस लौट गए। कुछ समय बाद पड़ोसी गांव में भयंकर आग लग गई। घर जल गए थे, लोग बेघर हो गए। हरिदास ने बिना देर किए सहायता भेजी, अनाज, कपड़े और निर्माण के लिए धन। गांव वालों ने पूछा, हमारा धन क्यों दे रहे हो? हरिदास ने उत्तर दिया, धन का अर्थ संग्रह नहीं बल्कि संरक्षण है, और संरक्षण सिर्फ अपने लिए नहीं होता। उस दिन पहली बार लोग समझे, हरिदास धन का रखवाला नहीं, मानवता का सेवक है। रात को जब वह घर लौटा, आंगन में असामान्य शांति थी। कबूतर उसके सामने आया और बोला, तुमने अंतिम परीक्षा पार कर ली है। हरिदास चौंका, कौन सी परीक्षा? कबूतर बोला, जब अवसर मिला तुमने लोभ नहीं चुना, जब शक्ति मिली तुमने सेवा चुनी। अब तुम्हें खजाने का रहस्य जानना चाहिए। कबूतर धीरे धीरे उजाले में बदलने लगा। हरिदास स्तब्ध रह गया। एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज था। जब तुमने सही निर्णय चुने, मैं प्रकट हुआ। हरिदास की आंखों में आंसू बहने लगे। स्वर फिर बोला, सच्चा खजाना धन नहीं, सही निर्णय लेने का साहस है। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अगली सुबह हरिदास ने खजाने का शेष भाग गांव की देखरेख में सौंप दिया। अब वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा, पर उसके भीतर असाधारण शांति थी। लोग दूर दूर से उससे सीख लेने आने लगे और हरिदास बस एक ही बात कहता, जिसे खुद पर विजय मिल जाए उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं है। हरिदास अब साधारण जीवन जी ही रहा था, पर उसके निर्णय असाधारण हो गए थे। एक दिन एक अनाथ बालक गांव में भटकता हुआ आया। लोगों ने दया तो की, पर जिम्मेदारी लेने से कतराए। हरिदास ने उसे अपने घर ले गया, उसे भोजन दिया, काम सिखाया और पढ़ना सिखाया। लोगों ने पूछा, तुम क्यों कर रहे हो यह सब? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? हरिदास मुस्कुराया, जो मैं देता हूँ वही मेरी किस्मत बनता है। समय बीतता गया। वही बालक बड़ा होकर कुशल कारीगर बना। उसने गांव में काम शुरू किया, लोगों को रोजगार दिए। गांव समृद्ध होने लगा। धीरे धीरे लोगों ने समझा, धन से नहीं सही कर्मों से भाग्य बदलता है। एक वर्ष बाद राज्य में सूखा पड़ा। कई गांव उजड़ गए, पर हरिदास का गांव सुरक्षित रहा, क्योंकि उन्होंने पहले ही जल संग्रह और अन्न संग्रह की व्यवस्था कर ली थी। राजा के दूत ने आकर पूछा, तुमने यह दूरदृष्टि कैसे पाई? हरिदास ने उत्तर दिया, जिसने अभाव देखा हो वही भविष्य की तैयारी करता है। राजा ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया, पर हरिदास वही रहा। न विनम्रता बदली, न ही उसका जीवन बदला। एक शाम वही ज्ञानी चिड़िया बरगद पर बैठी थी। वह साधु के पास फिर पहुंची और बोली, अब समझ आया, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह बदलती है जब मन लोभ से सेवा में बदल जाए और डर से विश्वास में बदल जाए और धन से धर्म बड़ा हो जाए। साधु मुस्कुराए। हरिदास को खजाना मिला था, पर उसकी किस्मत खजाने से नहीं बदली। उसकी किस्मत बदली जब उसने लोभ पर संयम चुना, जब उसने धर्म धन पर जिम्मेदारी चुनी, जब उसने अपने लिए नहीं सबके लिए जीना चुना। और यही कारण है कुछ लोग
धन पाकर भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग सेवा करके भी धनी बन जाते हैं। किस्मत लिखी नहीं मिलती, किस्मत घड़ी जाती है। हरिदास ने खजाना पाया, पर उसने उससे बड़ा सत्य पाया। मन बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और शायद इसीलिए ज्ञानी चिड़िया आज भी उड़ती है, हर उस दिल की तलाश में जो धन नहीं धर्म चुनने का साहस रखता हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सनातन दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में राधे राधे लिखें और जीवन में सत्य, सेवा और विश्वास की ज्योति जलाए रखिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे। बहुत समय पहले मालवा की उपजाऊ धरती पर एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस राज्य के राजा थे राजा विक्रमदत्त। धन, सेना, महल, हाथी, घोड़े, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा के मन में एक खालीपन था। क्या सच में मेरी किस्मत मेरे खजाने से सुरक्षित है? सुवर्णपुर का महल संगमरमर से बना था। रात में जब चांद की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ती तो लगता जैसे पूरा आकाश झुककर प्रणाम कर रहा हो। पर उस महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर राजा विक्रमदत्त अक्सर गहरी सांस लेते और कहते, अगर धन ही सब कुछ है तो मन क्यों खाली है? दरबारियों को लगता राजा के पास सब कुछ है, पर उन्हें नहीं पता था कि राजा को एक भविष्यवाणी ने डरा रखा था। एक साधु ने वर्षों पहले कहा था, राजन, जिस दिन तुम्हारा घमंड बढ़ेगा उसी दिन खजाना भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राजा को लगा, मैं और घमंडी, मैं तो सबसे धनी हूँ, पर भीतर कहीं एक डर बैठ गया था। उसी राज्य के एक कोने में रहता था एक बालक जिसका नाम था आरव। वह टूटी झोपड़ी में रहता, उसकी बीमार माँ और उसके घर में खाली बर्तन। पर उस बच्चे की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, फिर बेचकर थोड़ा अनाज लाता। एक दिन तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे। तभी आरव ने देखा एक सुनहरी चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। उसने बिना सोचे अपने हाथ घायल कर लिए, पर चिड़िया को छुड़ा लिया। चिड़िया को उसने घर लाकर दाना पानी दिया। माँ ने कहा, बेटा, खुद खाने को नहीं है और तू चिड़िया पाल रहा है। आरव मुस्कुराया, माँ, इसका भी तो कोई नहीं होगा। 3 दिन बाद चिड़िया के पंख चमक उठे, कमरे में प्रकाश फैल गया और फिर चिड़िया बोली, आरव, मैं साधारण नहीं, मैं हूँ ज्ञानी चिड़िया। मैं उन लोगों के पास जाती हूँ जिनका हृदय सच्चा होता है। आरव चौंक गया। चिड़िया बोली, तुम्हारी किस्मत खजाने से नहीं कर्म से बदलेगी। राजा तक खबर पहुंची कि एक गरीब लड़के के पास बोलने वाली चिड़िया है। राजा ने अपने सैनिक भेजे। आरव को दरबार में बुलाया गया। दरबार भव्य था, हीरे जड़े हुए स्तंभ थे, संगीत था और शाही वस्त्र। राजा ने पूछा, अगर कर्म इतना बड़ा है तो मेरा खजाना व्यर्थ है। आरव शांत स्वर में बोला, महाराज, खजाना साधन है पर साध्य नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने परीक्षा लेने की ठानी। राजा ने आरव को एक उजड़ा गांव सौंप दिया। अगर कर्म से किस्मत बदलती है तो इसे बदलकर दिखाओ। गांव में सूखे कुएं थे, वहाँ बच्चे सब भूखे थे। आपस में लोगों में झगड़े होते।
जमीन सभी बंजर थी। आरव ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया कि हम सब मिलकर काम करेंगे। लोग उन पर हंसने लगे। खाली हाथ आया है, क्या बदलेगा? सूखा गांव, टूटी उम्मीदें और बीच में खड़ा एक लड़का आरव। जब आरव पहली बार उस गांव में पहुंचा तो उसे लगा जैसे समय यहाँ रुक गया हो। मिट्टी फटी हुई थी, कुएं सूखे थे और लोगों के चेहरों पर थकान की मोटी परत जमी थी। कोई उम्मीद नहीं थी। लोगों को राजा पर गुस्सा था, किस्मत पर शिकायत थी और खुद पर भरोसा खत्म हो चुका था। आरव ने चारों ओर देखा और मन ही मन कहा, यहाँ समस्या पानी की नहीं, विश्वास की है। अगले ही दिन उसने गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे सभा बुलाई। पहले तो कोई नहीं आया। कुछ बच्चे दूर खड़े हंस रहे थे। कुछ बुजुर्ग बोले, बहुत लोग आए, कुछ नहीं बदला। आरव बैठ गया और इंतजार करता रहा। धीरे धीरे 5 लोग आए, फिर 10 और फिर पूरा गांव। आरव ने कोई बड़ी बातें नहीं की, बस पूछा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या बदलेगा? एक किसान बोला, बारिश नहीं बदलेगी। एक महिला बोली, किस्मत नहीं बदलेगी। आरव मुस्कुराया, बारिश हमारे हाथ में नहीं, पर कोशिश हमारे हाथ में है। आरव ने घोषणा नहीं की, योजना नहीं सुनाई और ना ही कोई भाषण दिया। वह अगले सुबह अकेले तालाब वाली जगह गया और मिट्टी खोदने लगा। धूप तेज थी, हाथ छिल गए थे, पसीना बहा रहा था। गांव वाले दूर से देखते रहे। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन एक बच्चा आया, मैं भी करूँ आपके साथ? आरव मुस्कुराया, चल करते हैं। तीसरे दिन 2 महिलाएं आई, फिर एक बूढ़ा। एक हफ्ते में आधा गांव जुड़ गया था। जब लोग साथ काम करने लगे तो कुछ बदलने लगा। बातें शिकायत से कोशिश में बदली, चेहरे उदासी से उम्मीद में बदलने लगे। बच्चे खेलते खेलते मिट्टी उठाने लगे। किसी ने महसूस नहीं किया, पर गांव का माहौल बदल रहा था। आरव रोज कहता, हम तालाब नहीं, अपना विश्वास खोद रहे हैं। पर परिवर्तन आसान नहीं था। कुछ दिन ऐसे आए जब मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई। लोग थक गए थे और झगड़े शुरू हो गए थे। एक दिन आधे लोग काम छोड़कर चले गए। रात को आरव अकेला बैठा, आंखों में आंसू थे। उसी समय हवा में हल्की रोशनी चमकी। ज्ञानी चिड़िया की आवाज आई। परिवर्तन तब शुरू होता है जब हार सबसे करीब होती है। अगली सुबह आरव फिर फावड़ा लेकर खड़ा था। एक दिन अचानक मिट्टी नरम हुई, फावड़ा लगा और नीचे से नमी निकली। लोगों ने तेजी से खोदा, फिर पानी की पतली धार फूटी। कुछ पल के लिए सब शांत रहे, फिर खुशी के मारे चिल्लाने लगे। बच्चे चिल्लाए, महिलाएं रो पड़ी। बूढ़ों ने आसमान की ओर देखा। यह सिर्फ पानी नहीं था, ये हमारा विश्वास था। तालाब बनने के बाद बदलाव तेज हुआ। लोगों ने घर साफ किए, खेतों के लिए मेड़ बनाई, चारों तरफ पेड़ लगाए और एक दूसरे की मदद शुरू की। अब कोई आदेश नहीं दे रहा था, पर सब काम कर रहे थे। आरव समझ गया था, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। सबसे बड़ा बदलाव था सोच का। जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा, अब कहते थे हम सब करेंगे। जो बच्चे भूखे रोते थे, अब सबने देखने लगे। जो महिलाएं चुप रहती थी, अब निर्णय लेने लगी थी। गांव जीवित हो रहा था। उस दिन आरव ने तालाब के किनारे बैठकर कहा, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे कर्मों से जन्म लेता है। सूरज ढल रहा था,
तालाब का पानी चमक रहा था और पहली बार उस गांव में उम्मीद दिखाई दे रही थी। तालाब बन चुका था। पानी की चमक अब सिर्फ धरती पर नहीं, लोगों की आंखों में भी दिखती थी। लेकिन आरव जानता था, सिर्फ पानी से किस्मत नहीं बदलती। परिवर्तन को जड़ चाहिए और जड़ होती है निरंतर कर्म करने से। एक सुबह आरव तालाब के किनारे बैठा था। हवा में ठंडक थी, बच्चे पानी में खेल रहे थे। आरव ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और कहा, अब हमें पानी मिला है, पर अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो यह पानी भी सूख जाएगा। गांव वालों ने पूछा, पेड़ लगाने से क्या होगा? आरव मुस्कुराया, पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वे भविष्य देते हैं। अगले दिन आरव पास के जंगल गया। वह वहाँ से नीम, आम और पीपल के छोटे छोटे पौधे लाया। पहले तो लोगों को यह काम छोटा लगा। तालाब जितना बड़ा नहीं, युद्ध जितना वीर नहीं, पर आरव बोला, कर्म की ताकत उसके आकार में नहीं, उसके निरंतर होने में है। गांव के हर परिवार को एक पौधा दिया। शर्त रखी गई, जैसे बच्चे को पालते हो वैसे इसे पालना है। शुरू में सब उत्साहित थे, पर कुछ ही हफ्तों बाद समस्याएं आई। कुछ पौधे सूख गए, बकरियां उन्हें खा गई, बच्चों ने खेल में तोड़ दिए। लोगों ने कहा, हमसे नहीं होगा। आरव ने हार नहीं मानी। उसने बांस की छोटी छोटी बाट बनाई। बच्चों को समझाया, यह तुम्हारा दोस्त है। धीरे धीरे पौधे फिर से लगने लगे। 2 साल बीते। एक दिन गांव के बीच लगा नीम का पेड़ इतना बड़ा हो गया कि उसकी छाया में 10 लोग बैठ सकते थे। वहीं पहली पंचायत हुई। वहीं बच्चों ने पहली बार पढ़ाई शुरू की। वहीं महिलाएं मिलकर निर्णय लेने लगी। लोग समझने लगे, यह सिर्फ पेड़ नहीं, यह कर्म का परिणाम है। अब आरव ने अगला कदम उठाया। हम अनाज बांटेंगे नहीं, उगाएंगे। उसने खेतों की मेड़ बनवाई, तालाब से छोटी नहरें निकाली, पानी का सही बंटवारा तय किया। पहली फसल लाई, कम थी पर अपनी थी। लोगों ने पहले हाथों से उगाया अनाज खाया। उस दिन किसी ने कहा, आज पेट ही नहीं, आत्मा भी भर गई। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे। पहले जो 2 भाई जमीन के लिए लड़ते थे, अब 7 खेत जोतते थे। जो पड़ोसी सालों से बात नहीं करते थे, अब एक दूसरे को पौधों को पानी देते हैं। आरव ने समझा, जब लोग मिलकर कर्म करते हैं तो उनके दिल भी जुड़ जाते हैं। तीसरे साल बारिश कम हुई, डर फिर लौट आया, पर इस बार लोग घबराए नहीं। उन्होंने पानी का सही उपयोग किया। पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को थामे रखा। तालाब सूखा नहीं, गांव बच गया। लोगों को समझ आ गया, कर्म का वृक्ष धीरे बढ़ता है, पर तूफान में वही सहारा बनता है। इस बीच राजा विक्रमदत्त भेष बदलकर गांव आए। उन्होंने देखा, हर घर के सामने पेड़ है, खेतों में हरियाली और बच्चों की पाठशाला लगी हुई है, और लोगों के चेहरों पर संतोष था। राजा ने मन में सोचा, मैंने सोने के महल बनाए, इसने कर्म का राज्य बना दिया। एक शाम पूरे गांव ने नीम के पेड़ के नीचे दीप जलाए। आरव ने कहा, हमने कोई खजाना नहीं पाया, हमने सिर्फ काम किया और काम ने हमारी किस्मत बदल दी। उसी समय हवा में हल्की चमक हुई, यानी चिड़िया की आवाज आई। जिस गांव में कर्म बोया जाता है, वहाँ भाग्य अपने आप उग जाता है। अब गांव में कोई गरीब नहीं था, क्योंकि सबके पास काम था। कोई अकेला नहीं था, क्योंकि सब साथ थे। और कोई भी निराश नहीं था, क्योंकि सबने देख लिया था, किस्मत आसमान से नहीं गिरती, वह धरती पर पसीने से उगती है। और इस प्रकार कर्म का वृक्ष जड़ पकड़ चुका था। स्वर्णपुर की सीमाओं में एक छोटा सा गांव बदल चुका था।
पर सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था राजा के भीतर। एक शाम राजा विक्रमदत्त साधारण वस्त्र पहनकर चुपचाप गांव पहुँचे। कोई शाही ध्वज नहीं, कोई सैनिक नहीं, बस एक जिज्ञासु मन में। उन्होंने देखा बच्चे पेड़ों को पानी दे रहे थे, महिलाएं मिलकर अन्न बांट रही थी, किसान हंसते हुए खेत जोत रहे थे और सबसे अलग लोगों की आंखों में शिकायत नहीं थी। राजा को आश्चर्य हुआ। मैंने धन दिया फिर भी लोग दुखी रहे, इसने कुछ नहीं दिया फिर भी लोग खुश है। राजा नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, वहीं आरव बच्चों को सिखा रहा था, काम छोटा नहीं होता, मन छोटा होता है। एक बूढ़ा किसान आया और बोला, बेटा आज मेरी फसल कम हुई है। आरव ने कहा, कल हम सब मिलकर तुम्हारा खेत करेंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। यहाँ मदद आदेश से नहीं, भावना से हो रही थी। उसी क्षण राजा के भीतर वर्षों का अहंकार हल्का होने लगा। रात को राजा तालाब किनारे अकेले बैठे पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में महान हूँ या सिर्फ धनी? हवा चली, पत्ते हिले और जैसे भीतर से आवाज आई, राजा होना पद है, महान होना कर्म है। राजा की आंखें भर आई। पर जीवन हमेशा सीख के बाद परीक्षा लेता है। उसी समय खबर आई, पड़ोसी राज्य सीमा पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। राजधानी में घबराहट फैल गई। सैनिक थके हुए थे, लोग डर गए थे। राजा ने सोचा अब खजाना काम आएगा, पर उन्हें याद आया खजाना सैनिक खरीद सकता है पर साहस नहीं। जब यह खबर गांव पहुंची, लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा यह राजा की लड़ाई है, पर एक महिला बोली, राज्य हमारा भी है। आरव खड़ा हुआ। जब राज्य दुख में हो तो नागरिक दर्शक नहीं रहते। गांव ने निर्णय लिया, वे मदद करेंगे। आरव ने लोगों को हथियार नहीं, जिम्मेदारी दी। किसानों ने राशन तैयार किया, महिलाओं ने पट्टियां बनाई, युवाओं ने रास्ते ठीक किए, बच्चों ने संदेश पहुंचाए। सैनिकों को पहली बार लगा कि वे अकेले नहीं हैं। युद्ध शुरू हुआ। सैनिकों की ताकत से ज्यादा असर पड़ा जनता के सहयोग का। सेना टिक गई, हमला विफल हो गया। युद्ध के बाद राजा फिर गांव आए। इस बार छुपकर नहीं, उन्होंने सभा बुलाई। राजा बोले, मैंने सोचा था राज्य खजाने से चलता है, पर आज समझा राज्य लोगों के कर्म से चलता है। उन्होंने सबके सामने आरव का हाथ पकड़ा। जिसने मुझे राजा होने का अर्थ सिखाया, वह मेरा शिक्षक है। दरबार स्तब्ध था। राजा का अहंकार टूट चुका था। उसी समय आकाश में हल्की रोशनी फैली। ज्ञानी चिड़िया की आवाज गूंजी, जब शक्तिशाली विनम्र हो जाए तभी राज्य महान बनता है। राजा ने सिर झुका लिया। उस दिन 3 परिवर्तन हुए। राजा का अहंकार टूटा, जनता का आत्मविश्वास बढ़ा और राज्य एक परिवार बना। राजा ने घोषणा की, अब इस राज्य में सम्मान धन से नहीं, कर्म से मिलेगा। और यही थी अंतिम परीक्षा, जहां युद्ध बाहर नहीं, भीतर जीता गया। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।